हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा फोकस 28 जुलाई के न्यूज़ पे होगा। तो बिना डिले के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन सेक्शन पे फोकस करेंगे। रिवीजन सेक्शन में 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे। 29 और 30 जुलाई के का मैं एक साथ सेशन ले लूँगा, क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ नहीं था एक इंडिविजुअली, तो ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा, लेकिन ठीक ठाक बड़ा सेशन हो जाएगा, ताकि हम एक लेक्चर में ये दोनों सेक्शन कवर कर सके। साथ ही साथ 26 तक हमने कवर कर रखा था जून में, उसके बाद 2-4 दिन मिस हो गया था। तो मैं 27 जून से लेकर के आपके 30 जून तक के सारे न्यूज़ एक बार एक सेशन में कवर कर दूंगा, और साथ ही साथ उसके बाद जो जून का कंपाइलेशन होगा वो भी मैं सर्कुलेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। हमारा पोर्टल है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, हमारे साइट में भी लिंक है missiongurukuल.com। वहाँ आप जा करके ये सारे जो टेस्ट हैं वो सब अटेम्प्ट कर सकते हैं। पीडीएफ भी जो करंट अफेयर्स के हैं, और साथ ही साथ वीडियोस भी हैं, उनके भी लिंक्स वो भी आप डायरेक्टली साइट पे देख सकेंगे। इस वीकेंड पे मैं वो भी अपडेट कर दूंगा, और साथ ही साथ हम लोग धीरे धीरे सब्जेक्ट्स की ओर भी बढ़ेंगे, और सब्जेक्ट्स के भी टेस्ट, पीडीएफ एंड वीडियोस हम लोग ट्राई करेंगे सारी चीज़ें साइट पे डाल देने की। तो चलिए, ये सारी तो जानकारी हो गई। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रिवीजन सेक्शन से। तो रिवीजन सेक्शन में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फिर से न्यूज़ में आया है, तो इसको फिर से कवर करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। इट इज़ ए नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी, स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती है नेशन की। बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, और हमने बताया है कि जनरल स्टेटमेंट यूजुअली राइट होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, तो एक ऑप्शन हमारा इजीली इलिमिनेट हो गया। इट वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो दूसरा भी स्टेटमेंट हमारा सही है। यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट है ही नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑल ऑफ द अबव। 3 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो चुके हैं। विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च्ड पोर्टल रोजगार बाजार, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये हमारा दिल्ली स्टेट ने लॉन्च किया है ये पोर्टल। तो ये भी हमारा आंसर बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर टू समन द हाउस ऑफ द स्टेट, गवर्नर फिर से न्यूज में रहे हैं, खास करके कि सम्मन करने के पावर से रिलेशन में। तो गवर्नर के पास पावर है, गवर्नर कैन समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द हाउस ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड दिस has been cleared in Supreme Court verdict also। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में ये काफ़ी क्लियरिटी दी गई है कि हाँ, ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही एड एंड एडवाइस से खुद से उनका ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि आप कभी भी हाउस को सम्मन कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नर के पास ऐसा रीजन है, ऐसा कारण है जिससे उनकी को लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, उसने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है, यानी उनके पास अब 51% मेजोरिटी नहीं रही, तो क्या कर सकते हैं? तो वो सम्मन कर सकते हैं फॉर टेस्ट। ठीक है, फ्लोर टेस्ट के लिए वो सम्मन कर सकते हैं। दैट इज हिज डिस्क्रिशनरी पावर, वो कभी भी सम्मन कर सकते हैं। तो 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों सही है, तो यहाँ पे बोथ सही हो गया। ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस, ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस में हमने देखा कि कैसे रैपिड टेस्टिंग किट्स बनाने वाली है इंडिया और इजराइल दोनों। और इंडिया के कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, और इजराइल के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो दोनों मिलके ये 4 तरीके के टेस्ट किट्स बनाने वाली है, और ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप मतलब रिसर्च के फेज में है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? इजराइल। ये भी हमने डिस्कस कर रखा था। अब न्यूज़ सेक्शन में चलें। साइंस में देयर वाज ए 51% इंक्रीज इन द यूज ऑफ स्पाईवेयर एंड स्टॉकवेयर ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड फ्रॉम मार्च टू जून। मार्च से जून जो हमारा लॉकडाउन पीरियड है, उसमें हमने देखा कि 51% स्पाइक, बहुत ही ज़्यादा स्पाइक हो चुका है स्पाईवेयर और स्टॉकवेयर, जो कि हम बोल सकते हैं एक टाइप का
मॉलवेयर हैं, एक टाइप के मॉलवेयर्स हैं, इनका यूज़ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो स्पाईवेयर क्या होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारे सिलेबस में है तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। तो स्पाईवेयर एक्सेस द डेटा यूजेस, क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं आपके डेटा यूजेस, साथ ही साथ आपके फोटोज वीडियोस, ये सारी चीज़ों पर्सनल इंफॉर्मेशन इसका स्पाई कर सकते हैं आपका और निकाल सकते हैं और सेंट्रल सर्वर को पास करते हैं। स्पाईवेयर और स्टॉकवेयर में सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर है कि वो सिमिलर नेचर के होते हैं स्पाईवेयर की तरह, लेकिन साथ ही साथ इन सब चीज़ों के साथ साथ वो आपका लोकेशन भी किसी को मास्टर जो डिवाइस होगा उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो आपका लोकेशन जो जान रही है उसको स्टॉकिंग से आप रिलेट करके थोड़ा सा याद रखें। तो यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है ताकि आपको जानकारी मिल सके। करंट अफेयर्स में चलें तो ट्राइफेड हैज इंटर्ड इन पार्टनरशिप विद IIT दिल्ली फॉर उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान हमने पहले भी देख रखा है, किस चीज से रिलेटेड है? इट एम्स टू लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे IITs हो गए, NITs हो गए, IIITs हो गए, ये सब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जो अच्छे अच्छे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या है कि 5 विलेजेस अडॉप्ट करने हैं और उनके इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट करने हैं। तो ट्राइफेड ने एंटर किया है IIT दिल्ली के इस एग्रीमेंट में कि सिमिलर नेचर में विलेज अडॉप्ट किए जाएंगे। तो उन्नत भारत अभियान के बारे में जानकारी तो मिल गई, ये हमने पहले भी देख रखा था लेकिन फिर से आया है तो फिर से हमने देख लिया। और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD का स्कीम है, ये आपको पता होना चाहिए। किन्हीं को लग सकता है कि रूरल डेवलपमेंट या फिर ट्राइबल अफेयर्स किसी अलग मिनिस्ट्री का स्कीम है, लेकिन दिस इज स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ HRD। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स, क्योंकि हमारा कंट्री 3rd पोजीशन पे है ड्रग्स के मामले में, लेकिन जब बल्क ड्रग्स की बात आती है, जो हमारे रॉ मटेरियल यूज होते हैं, बेसिक रॉ मटेरियल्स, तो हमारी कंट्री बहुत पीछे रह जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करते हैं फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। तो ये हमको थोड़ा सा, ये जो हमारा ड्रॉबैक है उसको सुधारने के लिए हम लोगों ने स्कीम लाया है कि प्रमोट करेंगे बल्क ड्रग पार्क्स, जहाँ पे ये सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का मिशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा। कौन सा मिनिस्ट्री का है? 3 बल्क ड्रग पार्क्स बनाने वाली है इंडिया, तो ये नंबर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और ग्रांट इन एड्स जो है हमारा, ये हमने यहाँ दे दिया है, या आप अच्छे से इसको पढ़ लें। तो 3 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में दे दें। साथ ही साथ अब क्वेश्चन एक करते हैं, जो कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड जो रिपोर्ट आई है वो कौन निकालती है? तो दिस इज, ये जो निकलती है वो कोलैबोरेशन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, 1-2 इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसमें 5 है। कोई भी क्वेश्चन में आपका हो सकता है कि 2 स्टेटमेंट, दो पकड़ के दे दिया जाए, अगर 5 नहीं देना चाहता है तो हमने इस क्वेश्चन में 5 दे दिया कि आपको ध्यान रहे। कहीं भी अगर स्टेटमेंट में कोई दे दिया हुआ है कि FAO रिलीजेज, तो आप डायरेक्टली उसको डिस्कार्ड ना कर दे कि हाँ 5 मिल के निकालते हैं, इसमें तो FAO लिखा हुआ है। आपको पहले देखना होगा कि बाकी सारे ऑप्शंस गलत मिल रहे हैं या नहीं, हमको बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो हमने क्योंकि 5 दे दिया है तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। मिसलेनियस टॉपिक में चले तो हरिकेन हाना कहाँ का हरिकेन रहा? वो नाम से ही सजेस्ट करता है कि अमेरिकन रीजन के आसपास का होगा, क्योंकि वहीं के ओशंस में हरिकेन हम लोग नाम देते हैं जो हमारे साइक्लोन्स होते हैं उनको। तो हरिकेन हाना क्या है? टेक्सास में हिट किया है, तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए। मौसम ऐप जो है हमारा, जैसा नाम सजेस्ट करता है, मौसम से रिलेटेड है। और कौन सी मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। सूडान के डाफूर रीजन में 60 लोग मारे गए और वो मसालित कम्युनिटी के थे। तो ये जब भी कोई कम्युनिटी का नाम आता है तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। डे टू ड्रीम कॉन्टेस्ट लॉन्च हुआ है, किसने मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो DRDO ने लॉन्च किया है, कोई मिनिस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे। लेकिन 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हमारे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं, उनके डेथ एनिवर्सरी पे हमने ये कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है।
डेयर टू ड्रीम। आपका असाइनमेंट रहा कि इनका बुक का नाम बताएं जो कुछ कुछ ऐसा सिमिलर नेचर में है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है वो आप हमें कमेंट करके बताएं। नागा अर्जुन सागर जो टाइगर रिजर्व है, वो सबसे जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया है, वो ये भी न्यूज़ में रहा था, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे दें इसको। ये कहाँ पे है स्टेट सिचुएटेड, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के रीजन में है ये सिचुएटेड है। ओका ओकावांगो जो डेल्टा है बोस्टवाना का, तो वहाँ वो फिर से न्यूज़ में रहा है। जैसा कि हमने देखा था कि 100 हाथी मर चुके हैं ऑलमोस्ट 2 मंथ में, और पता नहीं है क्यों, किस रीज़न से मर रहे हैं, अभी भी मिस्टीरियस है वो रीज़न। तो ये आपका बोस्टवाना है, ये एक टाइप से आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से एरिया में है, क्या ये लैंड लॉक्ड कंट्री है या नहीं। तो आपका असाइनमेंट ये भी रहा कि आपको मैप खोलना है अफ्रीका का, आपको मैप खोल के उसमें देखना है कि क्या अफ्रीका में ये लैंड लॉक्ड रीजन में आता है या फिर ये आपका जो है सिंपल, क्योंकि नाम सजेस्ट कर रहा है डेल्टा, लेकिन यहाँ हमने लिख दिया है कि दिस इज मेजर, ये एक टाइप का इंटीरियर डेल्टा है, यानी ये जो नदी है वो आपका समुद्र में ना गिर के कोई मार्सी लैंड में ख़त्म हो जा रही है, कोई डेजर्ट में ख़त्म हो जा रही है, और एक डेल्टा टाइप का जोन बना रही है, इसलिए इसको डेल्टा बोला जाता है। तो ये उस टाइप का डेल्टा है। तो और ये आपका असाइनमेंट ये रहा कि आपको इसके नेबरिंग कंट्रीज बताने हैं, क्योंकि ऐसे जो हमारे रीजन इन न्यूज़ होते हैं स्पेशली वर्ल्ड के, वो आपके सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और साथ ही साथ उसमें आपके मैप प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ साथ आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है हमारा, उसको भी आप प्रैक्टिस कर दीजिएगा, वो भी न्यूज़ में रहा था। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही करंट अफेयर्स में। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जैसा कि हमने बताया, 29 जुलाई और 30 जुलाई दोनों कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो जून के जो बचे हुए थे वो भी कवर करके हम लोग पीडीएफ भी मंथली कंपाइलेशन में सर्कुलेट कर देंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर से डेली करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।